मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसों हूँ राम सिय मानस मोरे। सभी भक्तों की एक ही आकांक्षा रही है, एक ही अभिलाषा कि प्रभु के चरण कमलों के दर्शन हो जाए, बस और कुछ नहीं। उनका हृदय सदा प्रभु के श्री चरणों में लगा रहता है। उनकी अखियां तरसती रहती हैं कि किस विध वे प्रभु के चरणों का दर्शन पा सकें, उनका सानिध्य पा सकें। अनेक भजनों में इसकी पुकार, इसकी गूंज सुनाई देती है। मेरे साहिबा तू रखी मैनू चरणा दे कोल। सभी उसके चरणा दे कोल रहना चाहते हैं। बात ही कुछ ऐसी है, क्योंकि वहां यदि स्थान मिल जाए, उन परम पवित्र पावन चरणों में यदि स्थान मिल जाए, फिर कुछ नहीं चाहिए होता, कुछ नहीं। भक्त द्रोह ने, प्रहलाद ने, विभीषण ने इत्यादि सभी ने क्या मांगा कि हे प्रभु, बस मेरा मन आपके चरण कमलों में लगा रहे, और कुछ नहीं चाहा। और वही चाहना आज तुलसीदास जी भी अपनी अभिव्यक्त कर रहे हैं। बहुत सुंदर शब्दों में अपने हृदय के भावों को प्रकट किया है तुलसीदास जी ने। कभी दिखाई हो हरि चरण, कह रहे हैं हे मेरे राम जी, क्या कभी आप मुझे अपने चरण कमलों के दर्शन कराएंगे? शैली देखिए तुलसीदास जी की पूछने की कि कब कराएंगे, कराएंगे भी या नहीं कराएंगे। कब से मैं पुकार रहा हूं मेरे प्रभु, तो क्या आप मुझे अपने चरण कमलों के दर्शन कराएंगे? समन सकल क्लेश कलिमल, कैसे हैं आपके चरण कमल जिनका दर्शन समन, शमन कर देता है, शांत कर देता है। किसे? सकल क्लेश, जितने भी प्रकार के क्लेश हैं। एक प्रकार का क्लेश नहीं है, ये दुनिया ही क्लेशों का घर है। हर चीज का क्लेश, धन का क्लेश, शरीर का क्लेश, सामाजिक दायित्वों के क्लेश। जहां चले जाओ, जिधर चले जाओ, वही क्लेश ही क्लेश है। क्लेश का अभिप्राय समस्याओं से भी आप ले सकते हैं, कष्टों से भी ले सकते हैं, दुखों से भी ले सकते हैं। ये सब क्लेश को देने वाले होते हैं। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं आपके चरण कमलों का यदि दर्शन हो जाए, तो फिर सभी प्रकार के क्लेश शांत हो जाते हैं। कलिमल, और ये जो कलयुग का मल है, इसका भी शमन हो जाता है। कलयुग का मल क्या है? कलयुग का मल है कि बहुत सरलता से बुद्धि कलुषित हो जाती है, सरलता से। प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। प्राचीन काल में या अन्य युगों में प्रयास करना पड़ता था माया का, बहुत प्रयास, बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी माया को, तब जाकर वो हृदय के अंदर कोई दोष उत्पन्न कर पाती थी, तब। लेकिन कलयुग तो सहज स्वाभाविक रूप से मन मस्तिष्क को मलिन कर देता है, क्योंकि पूरा परिवेश ही है ना। अब आप देखिए चारों तरफ एटमॉस्फेयर में कितना पॉल्यूशन है, कितना पॉल्यूशन। तो ये जो प्रदूषण है, ये सहज स्वाभाविक रूप से सभी को उस प्रदूषण को भीतर ले जाने के लिए विवश कर रहा है। कोई आदमी कहे जी हम तो सिगरेट नहीं पीते, धूम्रपान नहीं करते, मत पियो, क्या फर्क पड़ता है? हवाओं में इतना धुआं है, वो तो पीना ही पड़ेगा, विवशता है।
उससे तो बच नहीं सकते। तब वही कलयुग है कि कलयुग के अंदर इतने कुविचार सक्रिय हैं कि वे गाहे बगाहे चाहते ना चाहते हुए भी अच्छे भले आदमी के भीतर भी प्रवेश कर जाते हैं। पॉल्यूशन है ना, तो आपके चरण कमल का जो दर्शन कर लेता है उसे फिर ये प्रदूषण नहीं व्याप्तता। क्यों? क्योंकि उसका क्षेत्र निर्मल हो जाता है। अनेक राष्ट्र हैं जहाँ पर प्रदूषण नाम मात्र का नहीं है, तो फिर वैसा प्रभु का राज्य आपके भीतर स्थापित हो जाता है जहाँ कलयुग के मल और दोष नहीं आते। सकल मंगल करण, और ये प्रभु के चरण कमल सब मंगल करने वाले हैं। सकल मंगल करण, केवल शुभ ही शुभ का सृजन करते हैं, अशुभ कुछ नहीं है यहाँ। अशुभ को तो ये विदा कर देते हैं। शरद भव सुंदर तरुण तर अरुण वारिज बरन, और कैसे हैं चरण कमल राम जी के? जैसे कि शरद ऋतु में कोई लाल रंग का कमल खिला हो। कोई धूल नहीं होती शरद ऋतु में, अच्छा मौसम, कमल के लिए उपयुक्त, और नवजात कमल खिला हो लाल रंग का। ऐसे लाल रंग के चरण कमल हैं आपके। लच्छी लालित ललित करतल छवि अनुपम धरन, और लक्ष्मी जी अपने ललित कर कमलों से, सुंदर हाथों से आपकी चरण सेवा करती हैं। इन चरणों की सेवा जो लाल कमल के समान है। शीर्ष सागर पर प्रभु विराजमान हैं, लेटे हुए हैं, और लक्ष्मी जी उनके चरणों की सेवा करते हैं। गंग जनक, आपके चरण कमल गंगा के जनक हैं। गंगा का जन्म ही प्रभु के चरणों से हुआ है। और अनंग अरि प्रिय कपट बटु बलि चरण, आपके यही चरण जो हैं कामदेव के शत्रु भगवान शिव को अति प्रिय हैं। उनके हृदय में विराजमान रहते हैं यही चरण। और आपने इन्हीं चरण कमलों से वामन अवतार धारण करके राजा बलि की सारी धरती नाप डाली थी, इन्हीं चरण कमलों से। विप्रतीय नृग बधिक के दुख दोष दारुण दरन, विप्रतीय ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या, नृग, इन दोनों को शाप मिला हुआ था, शापित थे। लेकिन आपके चरणों का स्पर्श, इन्हीं चरण कमलों का स्पर्श होते ही इनके ये भयंकर दारुण दुख दोष और ये शाप सभी का शमन हो गया। ऐसी आपके इन चरण कमलों की महिमा है। सिद्ध सुर मुनि वृंद वंदित सुखद सब कह शरण, और जितने भी सिद्ध हैं, देवता हैं, मुनि हैं और ब्राह्मण हैं, जितने भी भक्तजन हैं, वे सब इन्हीं चरण कमलों की शरण में आते हैं, क्योंकि ये चरण कमल अति सुखदायक हैं। सुकृत उर आनंद जिन्हीं जन होत तारण तरन। अब इन चरण कमलों की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो यहाँ पर तुलसीदास जी बता रहे हैं कि ये तारण तरन है। कैसे तारण तरन है? कि यदि किसी के हृदय में क्षण भर के लिए भी इन चरण कमलों का ध्यान आ जाता है, क्षण भर के लिए भी, क्षण भर की बात कर रहे हैं, सुकृत और आनंद हृदय में यदि आ जाता है इनके चरण कमलों का भाव, जिन ही जन होत तारण तरन, वे जन, वे मनुष्य, वे भक्त स्वयं तो तर ही जाते हैं, तारण तरन दूसरों को भी पार लगाने के सहायक हो जाते हैं। उदाहरण के द्वारा समझाता हूं। भगवान वाल्मीकि शिकारी थे पहले, लेकिन उसके बाद जैसे ही उनके हृदय में प्रभु के ये चरण कमल विराजे और उसके बाद शिकारी से वे आदि कवि हो गए, रामायण की रचना के। स्वयं तो पार लगे ही लगे
और तब से न जाने कितनों को पार लगा रहे, कितनों को, और लगाते रहेंगे। इसे तारण तरण कहते हैं कि जिसके भी हृदय में प्रभु के चरण कमल आ गए, अंगुलीमाल के हृदय में आ गए। कहाँ तो हत्यारा था, खुद भी पार हुआ, बाकियों को भी पार लगाता रहा। तुलसीदास जी सांसारिक विषय वासनाओं में, इन्हीं में उलझे हुए थे स्वयं। प्रभु श्री राम के चरण कमल हृदय में क्या विराजे कि क्या कहा जाए। रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, विनय पत्रिका, कवितावली, बजरंग बाण, हनुमान बाहो, कैसी कैसी रचनाएं रच डाली। खुद तो पार लगे ही लगे और कितनों को पार लगा रहे हैं। तो तारण तरण बन जाते हैं वे। आप मुकत करे संसार, नानक तिस तिस जन को सदा नमस्कार। जो स्वयं भी मुक्त होते हैं और दूसरों को भी मुक्त करते हैं। तो प्रभु हे राम जी, आपके ये चरण कमल इतने महिमावान हैं, इतने महिमावान हैं कि ये तो जैसे पारस पत्थर हैं कि जिसे छू दे वही सोना हो जाए। और विशेषता क्या है कि जिसे ये छू दें उसे सोना नहीं बनाते, उसे पारस ही कर देते हैं अपने समान। फिर वह जिसको छूता है वह पारस हो जाता है। तो ऐसा चमत्कार है इनका। जो प्रभु के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करता है वह स्वयं तो पार होता ही है और अपने संपर्क में आने वाले अन्य जनों को भी पार लगा देता है। कृपा सिंधु सुजान रघुबर प्रणत आरती हरण। कि हे कृपा के सिंधु राम जी, आप परम सुजान हैं और शरणागत की रक्षा करने वाले हैं और उनके सभी प्रकार के दुखों का, शोकों का, सबका हरण कर देते हैं। जो राम की शरण में आ गया फिर कष्टों से, दुखों से उसे कोई सरोकार नहीं रहता, कोई सरोकार नहीं रहता। यह इन चरणों की महिमा है कि यहां पर ही इतनी शांति मिल जाती है, इतनी शांति मिल जाती है कि उसके बाद बाहर की कोई अशांति छू नहीं पाती। यह इसका अर्थ है। यह मत समझ लीजिएगा कि जीवन में कष्ट ही नहीं आएगा, कि आप कहें कि इधर तुलसीदास जी ने तो कहा था कि राम के यदि हम चरण कमलों को अपने हृदय में बसा लेंगे, श्री हरि के चरण कमलों को अपने हृदय में विराजमान कर लेंगे, तब तो कोई कष्ट ही नहीं आएगा। नहीं आएगा, बहुत आएंगे कष्ट, एक नहीं आएगा, अनेक आएंगे, एक के पीछे एक पंक्तिबद्ध कतार लगा लगा कर आएंगे। लेकिन आपके भीतर शांति इतनी होगी, संतोष इतना होगा कि वो छू नहीं पाएंगे। भक्त प्रहलाद के हृदय में श्री हरि के चरण कमल विराजमान थे। कितने कितने अत्याचार नहीं किए, जीवित जलाना चाहा, शांत खड़े हैं। पहाड़ से फेंकना चाहा, कुछ नहीं बिगड़ा। खंबे से बांध कर मारना चाहा, तपते हुए खंबे से। कितने कितने कष्ट नहीं दिए, कितने कितने कष्ट झेले। लेकिन प्रहलाद ने कोई शिकायत की क्या कि हे प्रभु ये क्या, आपका भक्त, आपके चरण कमल मेरे हृदय में विराजमान और मेरी बहन होलिका मुझे जला रही है, मेरा ही पिता मुझे पहाड़ों से नीचे फेंकवा रहा है, गर्म तपते खंबे से बांधकर मुझे मारना चाहता है। आपके चरण कमल हृदय में धारण करने का यह पुरस्कार? कभी कुछ कहा ही नहीं, बस प्रसन्न मुख से हाथ जोड़े प्रहलाद श्री हरि के चरणों का ही ध्यान धर रहे हैं। इतनी गहरी शांति, इतना आनंद कि कौन परवाह करे कष्टों की, दुखों की, बाहर की समस्याओं की, क्योंकि आनंद विराट है,
समस्याएं बहुत छोटी हैं। किसके लिए? उसके लिए जिसने सच में राम जी के चरण कमलों को अपने हृदय में विराजमान कर लिया है। आगे कहते हैं तुलसीदास जी, दरस आस प्यास तुलसीदास चाहत मरण। क्या बात कही है कि ये तुलसीदास आपके चरण कमलों के दर्शन की प्यास में मरा जा रहा है। हे राम जी, इसे आपके चरण कमलों के दरस की ऐसी प्यास लगी है कि उस प्यास में मरा जा रहा है। तो जरा मुझे बताइए, कब ही दिखाई हो हरि चरण कि हे श्री हरि, आपका ये दास तुलसीदास आपके चरण कमलों के दर्शन करने की प्यास से मरा मरा जा रहा है। कब दिखाएंगे अपने चरण कमल? कब दिखाएंगे? तो कितने सुंदर भावों के साथ अपने मन के भावों की अभिव्यक्ति तुलसीदास जी ने की है। गहरी प्यास से भरे हैं, गहरी प्यास से। और ऐसा ही प्यासा ऐसी बात कह सकता है, दूसरा नहीं कह सकता। मीराबाई कह सकती है, अखियां हरि दर्शन की प्यास से, देखो चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी, अखियां हरि दर्शन की प्यास से। तो वही तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरी ये अखियां आपके चरण कमल की प्यासी हैं और इस प्यास से मर मर जा रहा हूं मैं। तो इसलिए आप बताइए कि कब आप अपने इन चरण कमलों के दर्शन मुझे कराएंगे। तो यही पुकार उठानी है भीतर हृदय से, और राम जी सुनते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम ही चूक चूक जाते हैं। तुलसीदास जी को देखा ना, जो लोग विनय पत्रिका शुरू से देख रहे हैं, अभी जितने भी भक्तों ने शुरू से विनय पत्रिका सुनी है, व्याख्या, तो देखिए तुलसीदास जी कैसे पुकार मचाए हुए हैं, कैसे पुकार, समाप्त ही नहीं हो रही उनकी पुकारें। और हम 2-4 बार पुकारने के बाद थक कर बैठ जाते हैं कि वो तो सुनता ही नहीं है। तुलसीदास जी हर प्रकार से प्रभु को सुनाने के लिए उनको घेर रहे हैं। ऐसे नहीं तो ऐसे सुनेंगे, वैसे नहीं तो ऐसे सुनेंगे, हर प्रकार से, हर कोण से, दाएं बाएं ऊपर नीचे, हनुमान जी से कहे, सीता जी से कहे, गणेश जी से, शंकर भगवान से, सारे सिफारिशें लगवा रहे हैं, हर जगह से, हर जगह से। हार मानने वाले नहीं हैं। भी हम तुम जैसे थोड़ी ना है तुलसीदास जी कि थक कर बैठ गए कि नहीं, अब नहीं सुनते तो जाओ, राम जी आप अपने घर, हम अपने घर ना। तुलसीदास जी कहते मैं तो सुनवा कर ही मानूंगा। तो ये भाव, ये भाव, इस भाव के साथ प्रभु के चरण कमलों का ध्यान धरते हैं। भजो के राम नाम, न भजो के राम नाम, क्या लाभ दुर्लभ जन्म। न भजो के राम नाम, न भजो के राम नाम, क्या लाभ दुर्लभ जन्म। राम न मिलेंगे बिन कृपा हनुमान, राम न मिलेंगे बिन कृपा हनुमान। हनु को लगाओ भोग में ही राम नाम, क्या लाभ दुर्लभ जन्म। न भजो के राम नाम, न भजो के राम नाम, क्या लाभ दुर्लभ जन्म। क्या लाभ दुर्लभ जन्म।
न भजोगे राम नाम, न भजोगे राम नाम, क्या लाभ दुर्लभ जन्म। बोलो राम राम राम, जय जय राम राम राम, मेरे राम राम राम, श्री राम राम राम। जय जय राम राम राम, मेरे राम राम राम, श्री राम राम राम, मेरे राम राम राम। बोलो राम राम राम, जय जय राम राम राम, मेरे राम।